हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोगों ने जो पुराने काम किए हुए हैं उसकी पेमेंट्स गवर्नमेंट इस मसले पे कोई गौर नहीं कर रही। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी आउटसाइडर हैं, लोकल कोई नहीं है, इसलिए हमारी लोकल सुनवाई कोई नहीं है। किसी आउटसाइडर को हमारे साथ क्या होगा कि वो हमारी मुसीबतें झेले या हमारी गुहार सुने। लिहाजा बार बार गवर्नमेंट से यही आपके थ्रू हम अपील करते हैं कि हमारे जो काम किए हुए हैं, जो पुराने पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं रिलीज की, और ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर सकें। आज हम लोगों की ये पोजीशन है कि लाखों करोड़ों रुपया लगा के हम लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं हम लोग। हमारी लेबर्स जो हमें परेशान कर रही है, और जिन लोगों ने हमसे पैसे लेने हैं, जिनसे हमने मटेरियल लिया है, जिन लोगों से हमने काम करवाया है, वो बार बार हमारे दरवाजे खटखटा रहे हैं और लिहाजा हमें छुपना पड़ रहा है। अपने पैसे लेने के लिए हम बार बार आपसे गुहार कर रहे हैं कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। लिहाजा हमारे जो पुरानी पेमेंट्स कुछ नवार्ड्स की हैं, जो स्कीमें कहीं ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, ट्रेजरी में बिल पास होकर पड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेजरी में इनके पास पैसे नहीं है ताकि वो हमारे बिल पास कर सके। अगर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास अगर कोई सिस्टम नहीं है, तो वो क्यों हमें इसके लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी R&B में इन्होंने क्या किया कि रीऑर्गेनाइजेशन की है, जैसे छोटे छोटे डिवीजन कर दिए हैं। और आज जिस ठेकेदार ने कोई रामबन में काम किया है, डोडा में काम किया है, जैसे JKPC में हमारे कुछ साथियों ने काम किया है, बिल्डिंगें हैंडओवर कर चुके हैं। कई स्कूलों की, कॉलेजों की बिल्डिंगें जो रन कर रही हैं, लेकिन उनको एक पाई तक नहीं मिली। और आज कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी किस्म का कोई बंदा, कोई डिपार्टमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये लाइबिलिटी किसी ने पे करनी है। इसमें ठेकेदार का क्या कसूर है, जिसने करोड़ों रुपए अपने घर से लगाकर आज वो दर बदर फिर रहा है? किसके पास जाएगा, किसके पास सुनवाई करेगा? हम लिहाजा हमारे जो HOD हैं वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि जो भी आता है, हमारा सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हमारे लोकल होने के बावजूद भी जो यहाँ पे HOD आता है वो गिने चुने दिनों के लिए आता है। हम तो गवर्नमेंट से यही बार बार कहते हैं कि जो भी हमारा HOD आए, जो भी ऑफिसर आए, कम से कम 2, 3, 4 साल का उसको टेन्योर दें, ताकि वो प्री प्लानिंग कर सके। देखिए हमें क्या बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ हमारी जो लाइबिलिटी है POD हो उसको क्लियर कर सके। जहाँ जो 6 महीने 7 महीने के लिए आता है, अपना टाइम निकाला और चलते बने, उसको क्या लगा है कि हमारी कितनी लाइबिलिटी पड़ी हुई है। तो प्लीज़ उसे बार बार यही हाथ जोड़ के विनती है ताकि हमारी ये जो मांगे हैं ये गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए, ताकि हम लोग भी सर्वाइव कर सकें। ये हमारा हक है। जैसे अभी हमारे साथी जी ने कहा कि जो पुराने काम हम लोगों ने कर चुके हैं, जबकि GST हमारा 12% था, और उन्हीं कामों की पेमेंट ना होते हुए जो हमारी जो पेंडिंग पेमेंट पड़ी है, आज गवर्नमेंट अगर रिलीज करती है तो उसको 18% चार्ज कर रही है। अगर 6% आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, उसमें हमारा क्या दोष है? ठेकेदार का क्या कसूर है जिसने करोड़ों रुपया घर से लगा के आज 6% एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं? लिहाजा आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती कि अगर आप 6% चार्ज कर रहे। जैसे MES में, रेलवे में, CPWD में उन्होंने 6% जो है रिफंड किया है, लिहाजा हमें भी रिफंड करें भाई। अगर पुरानी लाइबिलिटी हमने काम किया है, लाइबिलिटी आपके सिर पे है, तो आप क्यों हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो?